आपका कहना है कि धर्म के आधार पर देश नहीं बन सकता, धर्म के आधार पर ही देश बनता है, वरना 50 से ज़्यादा मुसलमान राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, सारे राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कहाँ है सर? हमारे ओवैसी अकबरुद्दीन जहाँ पे जाके चादर चढ़ाते हैं ना, औरंगजेब वही है जो दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था, वही औरंगजेब। शर्म नहीं आता, भाईचारा का दुहाई ही देते हैं। और आप जिस पे चादर चढ़ाने जा रहे हैं ना, वही वहाँ पे जाके हमारे भाइयों को मारे थे। और आपका ये बयान देना कि ये फवारा था, वहाँ पे आप पैर धोते थे, आपको सच्चाई पता था सर, आपको सच्चाई पता था, उसी तरह पता था जिस तरह की पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों पे आप लोग जूता मार के अंदर जाते थे। कह रहे कि हम राम मंदिर को राम मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद कहेंगे। आप अपने अब्बा जान को चच्चा जान कहिए, आपको कौन मना किया है? खुशबू जी, जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आ रहा है ज्ञानवापी पर कि हिंदू हैं कहीं भी पत्थर रख दें या अगर बात करें चुनरी चढ़ा दें मंदिर हो जाता है, कैसे देखती हैं इस बयान को? इस बयान को मैं साफ तौर से देखती हूँ। मुझे इतना तो भरोसा है कि आप इतने बड़े नेता हैं कि आप जिस नेता का नाम मैं अभी लेने वाली हूँ उनका तो आप इंसल्ट नहीं करोगे। उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था भरी सदन में कविता अपनी, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है और नदी नदी हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद जब बहती गंगा जल में कोई हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। तो ये कविता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, ये हमारा आस्था है। हम कोई लोग होते हैं कि पत्थर को सिर्फ पत्थर के समान मानते हैं, लेकिन किन्हीं की आस्था जुड़ी होती है जो पत्थर को अपना देवता मानते हैं, अपनी आस्था में देखते हैं। उनका धर्म क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप हमेशा यादव हैं अखिलेश यादव। अरे नाम के यादव है, कभी यादव कभी सिंह, आप अपना टाइटल बदलते रहो। आपको तो मैंने देखा यार, आपके काफ़ी फोटोज वायरल हो रहे, किसमें आप टोपी पहन के जा रहे हो। कभी अभी तो ये मुद्दा छिड़ा है हिंदुत्व का, वरना उनके पिताजी ने ये कहा था कि सिर्फ मुसलमान लड़कियां हमारी बेटी है। क्यों, याद होगा आपको? उनका ये स्पष्ट रूप से बयान है। आप इतने बड़े नेता होके हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इतना बड़ा उन्होंने बयान दे दिया। क्यों, हिंदू लड़कियां आपकी बेटी नहीं है? आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, हिंदू या मुसलमान? 70 साल तक कांग्रेस का राज चल रहा था, उस टाइम तक आपको पता था कि भाई यहाँ पे मुसलमान बन के रहो, फायदा है फायदा। अभी 2014 में बीजेपी आई है, उसने असलियत सामने लाई तो आपने अपना धर्म बदल लिया, आप तुरंत भगवा रंग पहन के चले गए मंदिर। अभी आपके पिता को दया आ रहा है, गए थे कार सेवकों के लिए माफ़ी मांगने कि हमें गोली नहीं चलवानी चाहिए थी, संत के पास गए थे पैर पूजने के लिए कि हमें माफ़ कर दो। हमने उनकी माफ़ी मांगने से क्या हमारे भाई वापस आ जाएंगे? उनकी माफ़ी मांगने से क्या जो हमारे हिंदुत्व के लिए मरे हैं वो वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। वैसे साहब कहते हैं कि ज्ञानवापी को हम कयामत तक नहीं भूलेंगे, कैसे देखती हैं? अरे बाबरी मस्जिद को भी आप कहाँ भूले, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम राम मंदिर को राम मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद कहेंगे। आप अपने अब्बा जान को चच्चा जान कहिए, आपको कौन मना किया है? लेकिन ये देश किसका है भाई? आपका कहना है कि धर्म के आधार पर देश नहीं बन सकता, धर्म के आधार पर ही देश बनता है, वरना 50 से ज़्यादा मुसलमान राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, सारे राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कहाँ है सर? जब हमारे हिंदुओं पे बात आती है तो आपको चुलबुली मचती है। ये ऐसे बयान देते हैं, आप कयामत तक जाएंगे, आप कयामत तक रहोगे? आपको हो सकता है कुछ दिन में अपना धर्म परिवर्तन करना पड़े, इस देश में रहने दिया जा रहा है आपके लिए वही बहुत है, संतुष्टि रखो। शिवलिंग को जिस तरह से फव्वारा बताया जा रहा है, कैसे देखती हैं? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि फव्वारा है वो शिवलिंग नहीं है। अच्छा, मतलब ये वाली चीज़ हो गई ना। आप किसी भी चीज़ को बता दो, एक ऐसे सीमेंट डालो चाकूट से, वहाँ पे एक हरा चादर डालो, यहाँ हमारे पीर पैगंबर रहे थे, भले वहाँ पे अस्थियाँ ना मिले, ठीक है, वहाँ पे रहे थे। ये जो भारत है ना सर, ये भारत आज इतना सा रह गया है, ये इतना हुआ करता था और समस्त अखंड भारत में एक ही चीज़ था, सनातनी मंदिर। आज भी बहुत जगह पे आज भी वो मंदिर विद्यमान है। अगर कुछ मंदिर अभी नहीं तोड़ी गई होती ना तो ये 7 अजूबे भी इस देश में नहीं होते, क्योंकि 7 अजूबे सिर्फ हमारे देश में ही मौजूद होते। हमारा मंदिर जिसका कलाकारी के बारे में सोचना भी आज नामुमकिन है, वो मंदिर। और आपका ये बयान देना कि ये फव्वारा था, वहाँ पे आप पैर धोते थे, आपको सच्चाई पता था सर, आपको सच्चाई पता था, उसी तरह पता था जिस तरह कि पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों पे आप लोग जूता मार के अंदर जाते थे, उसकी मोहम्मद गौरी के कब्र पे।
ठीक है, चादर चढ़ाने के लिए। जिस तरह आपको ये सच्चाई पता थी ना कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां हैं, वही सच्चाई आपको पता थी कि यहाँ हमारे शिवलिंग है, यहाँ हमारे महादेव विद्यमान है, इसलिए आपने ये घटिया काम किया है। हम लोग कितना भी गिर जाएं पर ऐसे नीच हरकत नहीं करते हैं, इस तरह से मुसलमानों की भावनाओं के साथ ठेस नहीं पहुँचाते हैं। अगर यही काम करना रहता तो हम लोग एक बार महाभारत करके आप सबको ख़त्म कर दिए होते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने कहा है कि मस्जिदों के विषय में लोगों को जानकारी दी जाएगी, खासकर ज्ञानवापी को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। सर ये मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का पर्सनल लॉ क्यों नहीं है? मतलब एक बात बताइए कि हिंदुस्तान है, हमारा देश है, किस हिसाब से चलेगा? हमारे संविधान के हिसाब से या मुस्लिम बोर्ड के पर्सनल लॉ के हिसाब से? अगर उनका पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेगा तो फिर बनाइए हमारा भी हिंदू पक्ष, हमारी तरफ से भी कोई फैसला आना चाहिए। क्या है धारा 30 से, क्या है ऐसा? हम आए दिन देखते आ रहे हैं, यहाँ मदरसा खुला है, यहाँ पे आप कहीं पे भी रोड में बिछा के आप नमाज पढ़ने लगते हैं, आप सब कर सकते हैं, लेकिन हमें ये हक नहीं है कि हम अपने धर्म का, अपने वेद का, अपने पुराण का, अपना गीता का ज्ञान दे सके। क्यों नहीं है ये हक? हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है और आज आप ये बता रहे हैं कि मस्जिद पे ज्ञान, आपका मस्जिद पे ज्ञान तो हम भी दे दें। आपका कुरान, हमारे देश की भाषा क्या है सर? हिंदी, ठीक है। हमारी प्राचीन भाषा क्या रही थी? संस्कृत। इसीलिए हमारा वेद पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता सब लिखा हुआ है संस्कृत में, जिसे हम आज पढ़ सकते हैं। ये जो कुरान है ना सर, वो किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में। क्या अरबी इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की भाषा है। तो फिर इस देश में कैसे पढ़े जा रहे हैं? क्यों पढ़े जा रहे हैं? फिर भी हम लोग आपकी आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर यकीन नहीं है तो आप देखिए ना, 1947 से अभी तक 1.5% मुसलमान से आज आप 35 करोड़ कैसे हुए हैं? आज आप इस चीज़ पे बयान दे रहे हैं, मस्जिद पे आप ज्ञान देंगे कि मस्जिद ये है, मस्जिद वो है। हमारे राम मंदिर पे ज्ञान सुनिएगा, हमारे देश के किसी भी मंदिर पर ज्ञान सुनिएगा, भूल जाइएगा कि आपका मस्जिद भी था कभी। मैं एक सवाल लास्ट और आखिरी ले लेता हूँ खुशबू जी। एक सवाल ये है कि जिस तरह से अगर मंदिरों की बात करें, अब ईदगाह की बात हो रही है मथुरा की, कहते हैं बाबरी ले लिया, ज्ञानवापी में लगे हुए हैं, अब इसके बाद ईदगाह में आ जाएंगे मथुरा में। तो वही आपने कहा कि 30,000 मंदिर हैं अभी। वही देखिए, अभी 30,000 मंदिर बाकी है, लेकिन आपने अगर ईदगाह के बारे में कहा है ना, ईदगाह क्या है? आप वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, है ना, अपनी विनती अपने अल्लाह तक पहुँचाते हैं। तो आप रोड पे क्या करते हैं? वहाँ पे भी तो आप वही बिछा के आप करते हैं ना। तो रोड पे जब आप करते ही हैं, रेलवे लाइन के बीच आप मस्जिद बना के वो चीज़ करते ही हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है आपको ईदगाह की? उतना बड़ा ईदगाह का क्या ज़रूरत है? हम बनाएंगे मंदिर, कभी हमारे मंदिर में प्रवेश करके देखिएगा, आपका आत्मा ना संतुष्ट हो जाएगा। मंदिर का हकीकत क्या है? वहाँ पे जो घंटियाँ बजती हैं, वहाँ पे जो शंख बजते हैं ना, शंखानंद होता है ना, उसकी असलियत क्या है ना, उसका अस्तित्व क्या है ना, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के बेतुका बयान ना ही दे तो बेहतर होगा। अखिलेश यादव, हाँ बोलो क्या कह रहे हैं? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुलडोजर जो राजीव गांधी ने तुर्कमान गेट पे चलाया था, अगर मुझे सोनिया जी एक बार देश का प्रधानमंत्री बना दें तो हिंदुस्तान की हर मस्जिद गिरवा दूंगा। अच्छा, मैं एक सवाल ले लेता हूँ। जिस तरह से अगर बात करें, मामला पूरे देश में है, मौलानाओं का कहना है कि इस समय हिंदू मुसलमान बड़ा हो रहा है। हिंदू मुसलमान बड़ा हो रहा है मतलब कि वो लोग कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आप घुमा फिरा के बात लाइएगा ना, तो वो उन लोग का एक ही चीज़ है, बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है। यही बात है ना सर, बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है। क्यों? आपको ये लग रहा है सिर्फ हमारे पक्ष में फैसला आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि बीजेपी लिवा रही है। नहीं सर, ये सब कोर्ट से हो रहे हैं। कोर्ट को भी पता है कि सच्चाई क्या है, वो सच्चाई कर रही है, वो सच्चाई निकाल रही है। जो इस देश की हकीकत है ना, इस देश का असलियत है ना, वो सामने ला रही है। अभी 30,000 मंदिर भी बाकी है सर। ईदगाह तो खैर आप उसको साइड ही रखिए, वो एकदम साइड, वहाँ तो कब बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा लोगों को। हमें भरोसा है ना। मीनार में भी आ गए, कुतुब मीनार भी कुतुब मीनार में तो अभी तक हमने प्रवेश नहीं करा है, क्योंकि जहाँ तक कि हमने गांधीवध क्यों, एक पुस्तक के नाम है जो नाथूराम गोडसे द्वारा लिखी गई, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब गांधी वो मस्जिद देखने, कुतुब मीनार देखने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति रहते हैं जो आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे। तो उन्होंने बताया था जिस पे आप चल रहे हैं ना, देखिए वहाँ पे लक्ष्मी माँ की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे ये तोड़ के बनाया गया था। इतने गए गुजरे नहीं है सर हिंदू कि वो कुतुब मीनार देखने के लिए जाए अपनी देवी देवताओं के पैर पे। सर अभी बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, कुतुब मीनार अभी सारे बाकी है। अभी प्रेम का प्रतीक जिसको बोला जा रहा है ना, लोगों का, खास करके लड़कों
लोगों का मन भटकाने के लिए कि प्रेम का प्रतीक, अगर प्रेम का प्रतीक ताजमहल है तो याशियों का प्रतीक क्या होगा सर? कोर्ट कमिश्नर ने जिस तरह से खुशबू जी अपनी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दी है, उन्होंने दिखाया है कि कमल के चिन्ह हैं, डमरू के चिन्ह हैं, बहुत सारे चिन्ह हिंदू मंदिरों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, उनके चिन्ह मिले हैं। हिंदू महिलाओं का कहना है कि हमें पूजा की अनुमति दी जाए, दीवार तोड़ी जाए और नंदी को शिवलिंग से मिलाया जाए, यानी भोलेनाथ से मिलाया जाए। कैसे देखती हैं? जी, उनका कहना बिल्कुल सही है, हम भी यही कहते हैं। हमारी सहनशीलता देखिए ना सर, इतने सालों से हमने अपने नंदी को झोपड़ी में रखा, कितने सालों तक हमने अपने राम को झोपड़ी में रखा। नंदी अपना मुख इशारा कर रहे थे, भाई हमारे महादेव वहाँ हैं, कोई तो हिम्मत करो, कोई तो निकालो, पर किसी ने हिम्मत ही नहीं करी सर। दिक्कत तो यही है, आज बीजेपी सरकार ने एक हिम्मत करी है और हमें इसी सरकार पर भरोसा है। इस सरकार के द्वारा ही हमारा देश चलेगा और ये हमारा आस्था का केंद्र बन चुका है। बाबरी और ज्ञानवापी और अब 30,000, अभी 30,000 बाकी है। आपने 1-2 मस्जिद अभी तो खोना शुरू हुआ, अभी खोया कहाँ है आपने? हमने की बात कर रही हैं तो मतलब इतनी सारी मस्जिदें टूटेंगी? जी बिल्कुल टूटेंगी। मतलब आपका मस्जिद कहाँ है? किसे आप मस्जिद बोल रहे हो? ये तो हमारा आस्था का केंद्र रहा है। भारत को जानते हैं, जम्बू द्वीप पे, आर्यभट्ट, यार ये हमारे आस्था का केंद्र है। भारत को एक आस्था का केंद्र के रूप में ही देखा जाता है, जहाँ पे आपके पूर्वज, जिनके हमारे ओवैसी अकबरुद्दीन जहाँ पे जाके चादर चढ़ाते हैं ना, औरंगजेब वही है जो दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। वही औरंगजेब, शर्म नहीं आता, भाईचारा का दुहाई ही देते हैं। और आप जिस पे चादर चढ़ाने जा रहे हैं ना, वही वहाँ पे जाके हमारे भाइयों को मारे थे, वही थे जो हमारे देश में घुसकर हमारे हिंदुओं भाइयों को मारा था, हमारे हिंदू बहनों के साथ बलात्कार किया था। और जो मुसलमान आज अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं ना, उनका धर्म भी एक समय के लिए हिंदू ही रहा था। आपको यकीन नहीं है? आप उनसे बोलिए, पूछने जाइए, खोजिए अपना 7 पूर्वज, कहाँ से हैं आप, क्या है आपका इतिहास? आप हमेशा सवाल करते हैं, आपसे अगर 7 पूर्वज बता दिया जाए, आपसे अगर 7 पूर्वज के बारे में पूछ दिया जाए, नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है। आपने पूर्वजों की बात की तो पुराना बयान एक ओवैसी साहब का मुझे याद आ गया। ओवैसी साहब ने कहा था कि अगर हम घर वापसी करना भी चाहें तब भी हमें निचली कास्ट में ही घर वापसी कराई जाएगी। अच्छा, कास्टिज्म आपको वहाँ जाके मानना पड़ रहा है सर? सच्चाई क्या है सर? आप एक बार खुलकर बोलिए तो सही। आप यही लोग हैं जिनको हिंदुस्तान में डर लगा करता था। आज आपको अपना घर जाना, आप तो कहते हैं हिंदुस्तान में भाई हमें अनसेफ फील होता है, हमें यहाँ डर लगता है, तो आप वहाँ जाइए ना जहाँ आपको डर नहीं लगता है। अगर हिंदुस्तान से ज़्यादा कोई सेफ देश तो जाइए आप वहाँ पे, बनाइए अपना। सीरिया हो या पाकिस्तान से भगाए गए हैं वो ओवैसी अकबरुद्दीन, उनके पूर्वज। क्या है सिया सुन्नी का इतिहास, वो पढ़ी। जब सिया सुन्नी एक नहीं हो सकते तो हिंदू मुसलमान क्या भाई होंगे? आप खुद सोचिए। एक औरंगजेब को ये लोग मानने वाले लोग जो इस दुनिया में अब नहीं है, दफन हो चुका है, उसके नाम से ये मस्जिद जो बनी है, मंदिरें तोड़कर उसके ये गुणगान कर रहे हैं। अपनी देश की एकता की भावना को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो इनके मौलवी है, जो इनके बड़े बड़े आका नेता लोग हैं, असूदीन जैसे लोग हैं, वो भड़का रहे हैं इन लोगों को। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि पत्थर रख दीजिए और चूनर रख दीजिए, वो मंदिर हो जाता पेड़ के नीचे। भाई अखिलेश यादव तो कहेगा उसके जब बापूजी मुख्यमंत्री थे तब तो राम के लोगों पे, उनके राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, इन्होंने हत्याएं कराई थी। तो अखिलेश इसमें से कौन सा कम है? क्या अखिलेश जब मुख्यमंत्री था उसको मालूम नहीं था कि कहाँ पर क्या चीज़ है क्या नहीं है? सब चीज़ की जानकारी होते हुए भी आंखें वोट बैंक के लिए मूद करके बैठा हुआ था। अखिलेश कहता है जहाँ मैं पत्थर रख दूँ, जहाँ पर मैं कुछ लोग ये रख देते हैं, मूर्ति रख देते हैं, तो उसको वहीं मंदिर बन जाता है। ये बाबा जी का खाला नहीं है हर जगह मंदिर बन जाए। ये वो मज़ार नहीं है जहाँ पर मज़ार बना के चादर बिछा के बैठ जाए और कब्जा कर ले ज़मीन को। ये जो हुआ है ना, ये जो खुलकर आया है, जिन्होंने याचनाएं दी हैं, बहनों ने भाइयों ने लगाई है, उस याचना से भी खुल के कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन शिवलिंग को तो फव्वारा बता रहा मुस्लिम पक्ष। भाई ऐसा जिनकी आंखें बंद हैं, जिन्होंने भू माफिया वाला काम किया हो, जगह जगह मस्जिदें बना के जगह घेरी हो, जिनके आके माफिया गिरोह चलाया करते थे, अभी सामने में आया ना जो अखिलेश के खास थे, वो उनको वो दिया करते थे, धन राशि दिया करते थे उनको चलाने के लिए, हैं चंदा देते थे चलाने के लिए। तो इसे सब सामने आ चुका है। अब कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट है, सर पर ये दूसरे कोर्ट है, रिपोर्ट बन चुकी है, फोटो बन चुकी है। अखिलेश की बातों में आता, अब के तो मुसलमानों ने भी अखिलेश को वोट नहीं डाली है, सारी यूसुफ को गया है, यूसुद्दीन को गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी मट्टी पलीत कर ली है ना, ये यादव में कहलाते हैं ना ये उसमें हिंदू उसमें कहलाते हैं। थैंक यू।